और आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं हम क्लास 9th चैप्टर 1 रियल नंबर से। हमने आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन बोले तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑपरेशंस ऑफ ऑन रियल नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो रियल नंबर टू टाइप्स, रेशनल, इरेशनल। सपोज अगर हम रेशनल को क्यू बोलते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में रेशनल लिखें और इरेशनल को आई आर लिखें, तो हम जानते हैं कि रेशनल में अगर रेशनल को ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नंबर ही होगा। अगर हम रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। ओके, अगर मैं रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करता हूँ किसी रेशनल नंबर का तो आउटपुट रेशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास रेशनल नंबर 1/2 प्लस 1/3, आउटपुट कितना होगा 5/6, ये रेशनल नंबर ही होगा। या 5 - 3, 5 आल्सो रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, रिजल्ट विल बी 2 भी रेशनल नंबर होगा। या 5 × -3/2 -15/2, रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर होगा। बट रेशनल नंबर का डिवीजन रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 0 एक ऐसी रेशनल नंबर है, अगर किसी भी रेशनल नंबर मैंने 8 ले लिया डिवाइडेड बाय 4 विल बी 2, ये क्लियर है। रेशनल नंबर का डिवीजन रेशनल नंबर है। बट अगर हम यही ले लें 8 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, इसका मतलब कि रेशनल नंबर का डिवीजन रेशनल नंबर से जरूरी नहीं है कि वो रेशनल नंबर हो, लेकिन पहले रेशनल में ही रेशनल ऐड करते हैं। अगर कोई रेशनल नंबर में अगर मैं ई रेशनल नंबर ऐड करता हूं तो आउटपुट क्या होगा? ये आउटपुट होगा ई रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल रेशनल 5 प्लस √2, रिजल्ट विल बी 5 प्लस √2, होल नंबर इज इरेशनल नंबर। ओके, सेकेंड, अगर हम रेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट करते हैं रिजल्ट इरेशनल, जैसे कि 1/2 माइनस 2√2, रिजल्ट विल बी 1/2 - 2 होल, ये भी क्या हो गया? इरेशनल हो गया। करेक्ट। उसी तरह से रेशनल नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर का तो वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे तो होल नंबर भी क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर हो गया। जैसे कि मेरे पास एक रेशनल नंबर है 1/2, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया रेशनल नंबर √2 को, तो पूरी नंबर हो जाएगी 1/2 दिस होल नंबर इज इरेशनल। इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, दोनों का एडिशन। कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है रेशनल कैसे होगा। फॉर एग्जांपल √2 प्लस 2√2, रिजल्ट विल बी 3√2। √2 प्लस √3, रिजल्ट विल बी 2√2 प्लस √3, होल नंबर इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो आ नहीं रहा है किसी भी तरह से। बट हमारे पास अगर कोई रेशनल नंबर, ये क्या है 5 प्लस √2, ये क्या है? रेशनल नंबर है। होल नंबर इज रेशनल नंबर। इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट किया दूसरा रेशनल नंबर 5 माइनस √2 से, ये होल नंबर, होल पूरी ब्रैकेट में जो नंबर है पूरी नंबर इरेशनल नंबर है। लेकिन इन दोनों रेशनल इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो एडिशन क्या होता है? 5 प्लस √2 प्लस 5 माइनस √2, तो लाइक टर्म है, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 5 5 10, तो दो इरेशनल नंबर का एडिशन क्या हो गया? रेशनल हो गया, यानी कि रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, मैं इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी रेशनल या
इरेशनल हो सकती है, कुल मिलाकर के रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे √7 इंटू √7 इज इक्वल टू 7, रेशनल हो गया। बट √7 इंटू √5 इज इक्वल टू √7 इंटू 5 √35, ये कंडीशन होगा √35। ठीक है। उसी तरह से डिवीजन में इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, रिजल्ट विल बी रेशनल आर इरेशनल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय √2, द रिजल्ट विल बी 2 रेशनल नंबर, एंड √5 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू √5/2, दैट इज इरेशनल नंबर। ओके, देख लेते हैं ऑपरेशंस पे कि एडिशन, ऐड √7 - 3 प्लस √7 + 3, रिजल्ट विल बी √7 - 3 प्लस √7 + 3, 3 कैंसिल, √7 प्लस √7, ये लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, तो 2√7। सेकेंड एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल सेकेंड लेते हैं 3 प्लस √2 होल स्क्वायर, 3 प्लस √2 होल स्क्वायर, तो दिस इज बेस्ड ऑन the whole square of a plus b, that is a square plus b square plus 2ab। 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या होगा? रेशनल होगा कि इरेशनल होगा? कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होगा, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो a स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, दैट इज 9 प्लस 2 होल स्क्वायर ऑफ √2 इज 2 प्लस 3 2 या 6 √2, तो 11 प्लस 6 √2, तो ये भी जो है इरेशनल नंबर हो गया। 3 प्लस √2 का स्क्वायर ये हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल में, ऑपरेशन के सेंस में कि 3 - 2 √2, 3 प्लस 2 √2, या तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 3 या 9, इसका इसमें 3 2 या 6 √2, फिर इसका इसमें -6 √2 प्लस इसका इसमें -2 2 या 4 2 या 8, कैंसल 9 - 8। बट इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हमने अभी आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। ये किस सेंस में है? a minus b, a plus b, this is equal to a square minus b square। इस फॉर्मूले पे अगर हम पुट करें तो a स्क्वायर 3 स्क्वायर a minus b a plus b and 2 √2 स्क्वायर, that is 9 minus 2 √2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर that is 4 into स्क्वायर ऑफ √2 is 2, तो 4 2 या 8, the result will be 1। ये है उसका ऑपरेशन। ठीक है, अब है एक, ओके, तो सिंपलीफाई कर सकते हैं आप। अब नया है इसमें रेशनलाइज, द डिनोमिनेटर, या खाली इसको रेशनलाइज भी लिख दिया जा सकता है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, या केवल जैसे एक है एग्जांपल 1/√7, ये नंबर ऑलरेडी हमारी इरेशनल नंबर है। ओके, तो जब नंबर ऑलरेडी इरेशनल नंबर है तो उसको हम रेशनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो इरेशनल तो है ही, बट हम एक काम कर सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है, तो उस डिनोमिनेटर से मुझे
रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में मेरा इरेशनल नंबर है तो हमें डिनोमिनेटर में मुझे रेशनल नंबर चाहिए, ये वर्क करना है मुझे, ठीक है। एक ये भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं इसके, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर या ओनली रेशनलाइज। अगर रेशनलाइज कर दिया तो भी आप समझ जाओ कि डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल नंबर है उसे मुझे रेशनल नंबर करना है। तो इसके लिए जैसे 1/√7, अब मुझे यहाँ पे जब इरेशनल नंबर करना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट है तो एक ही कंडीशन है कि उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो स्क्वायर रूट अगर हटाना है इस पे तो उसके लिए सेम नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहाँ पे सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा मेरा, क्योंकि इक्वेशन मेरा अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे हम 1/2 है, इसको हम लिख दें बाई 4 तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या 1 होगा, तो कभी भी 1/2 1/4 के बराबर नहीं हो सकता है। तो अनबैलेंस हो गया इक्वेशन, तो डिसबैलेंस हो गया इक्वेशन। तो डिसबैलेंस के लिए बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसमें देखते हैं 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो जिस प्रकार से डिनोमिनेटर मैंने √7 का मल्टीप्लाई किया है, हम न्यूमरेटर में भी √7 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? केवल बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जो ये है सेम इसके बराबर है, दोनों इक्वल है, क्योंकि अभी इसको कैंसिल करेंगे तो 1/7 बच जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ, √7 × 1 दैट इज √7 एंड √7 × √7 स्क्वायर, ओके, दैट इज √7 अपॉन व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ √7 तो जो न्यूमरेटर रेशनल था, डिनोमिनेटर इरेशनल था। अब यहाँ पे ठीक उल्टा हो गया, यहाँ पे न्यूमरेटर इरेशनल हो गया, डिनोमिनेटर रेशनल हो गया। तो मुझे मतलब इससे नहीं है कि न्यूमरेटर में क्या है, नहीं, मुझे मतलब यह है कि बस मेरा डिनोमिनेटर रेशनल होना चाहिए, उसी को कहते हैं हम रेशनलाइज, ठीक है। 1/√5 + √7। अब कोई एक रहता तो मैं √5 का मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर लेता, √7 होता तो मैं √7 का मल्टीप्लाई करके काम फिनिश कर देता। लेकिन यहाँ पे 2 आ गए, किसी किस क्वेश्चन में 3 टर्म आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3 टर्म या 2 टर्म के कंडीशन में इसको हम, एक फार्मूला हमारे पास है, अगर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, अगर मैं इसका होल स्क्वायर भी कर दूं, क्या कंफर्म है कि इरेशनल नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या कंफर्म है कि वो रेशनल नंबर ही आएगा? नहीं, कंफर्म नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी जस्ट किया था। अगर इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं, इसका होल स्क्वायर भी कर दूं, सेम नंबर का मल्टीप्लाई जैसे आपने किया था कि मैंने क्या कर दिया, √5 + √7 √5 + √7 सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया √5 प्लस, मतलब नीचे आ जाएगा √5 + √7 का होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2 दैट इज 5 7 + 2 √35 और 2 √35 फिर रेशनल नंबर हो गया। यानी कि ये प्लान फेल है हमारा। जो मल्टीप्लाई करने का जो था वो सिंगल में तो ठीक था, बट इसमें आपका नहीं है। √5 + √7। अब हम इसको क्या करेंगे, एक फार्मूला हमारे पास था, आइडेंटिटीज में हम ऑलरेडी पढ़े थे कि a + b और मुझे चाहिए a² - b², इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा इसका। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे a + b में कि a² - b² हो गया, तो कंप्लीट द आइडेंटिटी। तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे सर a - b का मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है, a - b का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास a + b है, a - b का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² - b² हो जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं अभी। तो 1/√5 + √7, √5 + √7, √5 + √2 था इस क्वेश्चन में,
एक्सरसाइज में 2 दिया हुआ है तो 2 देख लेते हैं, 7 हो जाए 2 कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक, √2। अब हम क्या करेंगे, सेम नंबर का a प्लस बी हमारे पास है, a माइनस बी √5 माइनस √2। अब इसको सेम डिसबैलेंस हो गया इक्वेशन, तो डिसबैलेंस से बैलेंस करने के लिए सेम उसी नंबर का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इन दोनों कैंसिल करेंगे तो सेम आ जाएगा रिजल्ट। ओके, थर्ड स्टेप, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2 अपान a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ओके, the result will be √5 minus √2 upon square of √5 is 5, square of √2 is 2. The result will be √5 minus √2 upon 3. ये हो गया आपका आंसर। रेशनलाइज हमने कर दिया, यानी कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर था यहाँ पे डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर हो गया। इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम कंडीशन a माइनस बी, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो 13 माइनस 3 √5 a माइनस बी हमारे पास है, ठीक, a प्लस बी। अगर यहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे पास अगर ये नहीं है, a माइनस बी है, तो हम a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर a प्लस बी है तो वहां पे a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी मुझे आउटपुट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टारगेट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक अपोजिट साइन इसका रहेगा 13 प्लस 3 √5। ये ऑलरेडी इसमें है, 13 प्लस 3 √5 पहले से है। अब हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है 13 प्लस 3 √5 को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में करने के लिए, तो बैलेंस करने के लिए, फिर वहां पे मेंटेन करने के लिए 3 प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब a प्लस बी दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई हो 2 बार, इसका मतलब उसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ लिख लेंगे 13 माइनस 3 √5, 13 प्लस 3 √5 होल स्क्वायर अपान a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 3 √5 का होल स्क्वायर। सिंस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अगेन 13 a प्लस होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज द होल स्क्वायर ऑफ 305 प्लस 2 into a that is 13 and that is b 3/5. Again a square minus b square, what is the square of 13? That is 169 minus whole square of 3/5 that is 3 square and √5 square, तो 9 into 5. ओके, यहाँ डायरेक्ट आप अपने से कर लेंगे, 3 या 9 √5 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 45। ओके, अगेन 169 प्लस 45 प्लस 78 अपॉन 144 अगेन 9 4 14 1 2 प्लस 78 √5 अपॉन 144। इसमें से और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन, टेक 2 कॉमन दैट इज 2 1 जा 2 2 0 2 7 जा प्लस 2 3 जा 6 2 9 जा √5 अपॉन 144. The result will be 107 plus 39 √5 by 74.
ये आपका आंसर